तो चलो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पे जो बात आई है वो क्या कहती है, वो एक ग्राफ के बेस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है ना। ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे लिए गिवन है, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप देखिए तो जो टाइम लिया गया है एक्स एक्सिस पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ओके, सो द फाइनल टाइम मतलब जो लास्ट टाइम है वो सेकेंड में है 6 सेकेंड। और जो वेलोसिटी ली गई है वाई एक्सिस पे वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में ली गई है। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब न्यूमेरिकल कहता क्या है, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल, एक बॉल है जिसका मास 30 ग्राम है। याद रखिएगा ये चीज, ग्राम में मास दिया गया है, ठीक है ना। तो मास 30 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक लॉन्ग टेबल पर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, ठीक है। हाउ मच फोर्स डज टेबल exert on the ball? How much force does the table exert on the ball? Bring it to rest. अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि टेबल उस पे कितना फोर्स लगाएगी उसको जीरो पर लाने के लिए। तो भाई साहब जब भी आप लोग समझ लीजिए कि ब्रिंग इट टू रेस्ट का मतलब ये होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, वो जीरो हो गई है। क्या हो गई है, वो जीरो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ग्राफ गिवन है ये है वो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब यहां से अगर ऑब्जेक्ट जो मतलब था हमारा बॉल, उसने फाइनल इनिशियल वेलोसिटी गेन कर ली थी, यहां तक कितनी गेन कर ली थी, 30 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए गिवन है इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब वहां से फोर्स लगा, ठीक है ना, वहां से फोर्स लगा, ठीक, जिसने क्या किया, उसको रेस्ट में लाने का काम किया। क्या किया, रेस्ट में लाने का काम किया। तो रेस्ट का मतलब ये हो गया कि वो रुक गई, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अच्छा, कितने टाइम इंटरवल तक लगा, देखिए भाई साहब t जो है वो 6 सेकंड तक। मतलब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक वो गया, टाइम आपका कितना है, 6 सेकंड तक है। तो सीधी सी बात है, फोर्स हमें जब पता होना है तो फोर्स के लिए हमको क्या पता होता है, फोर्स निकालने के लिए हमको पता होता है फॉर्मूला ये, या तो ये फॉर्मूला होता है भाई। अब मोमेंटम का तो यहाँ कहीं कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, सीधे सीधे उसने वेलोसिटी के बेस पे बात कही है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमको क्या लगाना पड़ेगा, F इज इक्वल टू ma। तो आइए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन के लिए हमने सीधा सीधा, क्योंकि टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्या अप्लाई कर दी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, टाइम 6 था, हमने इसको यहाँ पे वैल्यू रख दी, हमको मिल गई -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, चूंकि फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है ना, एमकेएस सिस्टम में, तो हमने एक्सेलरेशन को तुरंत कन्वर्ट किया किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो देखिए क्या हो गया, -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज समझिए, ये ग्राफ जो ऐसे आ रहा है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है किसको, रिटार्डेशन को। ये याद रखिएगा, ये किसको शो कर रहा है, ये रिटार्डेशन को शो कर रहा है। क्योंकि जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है, अगर हम यहाँ ड्रा करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो इस तरीके से हमको मिलता है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो F इज इक्वल टू ma होता है। अच्छा, m फिर से हमारा सीजीएस सिस्टम में है भाई, 30 ग्राम। तब हम क्या करेंगे, 30 ग्राम को तुरंत हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 30/1000। तो देखिए 30/1000 इंटू -0.05। जब हमने ये वैल्यू रखी, तो वैल्यू रखने के बाद हमने जब इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर क्या आंसर आ गया भाई,
माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है जो कि इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर रहा है फाइनल वेलोसिटी में? तो ये भी फोर्स हमारा कैसा हो गया? रिटार्डिंग फोर्स हो गया। कैसा फोर्स हो गया ये? रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब एक चीज समझ लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब भी न्यूमेरिकल गिवन हो उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझें कि न्यूमेरिकल कहता क्या है, फिर न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल में क्या फाइंड करना है, फिर कौन सी इक्वेशन हमको अप्लाई करनी है, ये हम जान जाएंगे। और ग्राफ के क्वेश्चंस में तो एक चीज बहुत अच्छी चीज है कि सब चीज ग्राफ से ही डिस्कस हो जाती है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को लगाइएगा। ओके।